वेलकम टू जिज्ञासु क्लासेस। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कैलेंडर के बारे में बताया था। ये कैलेंडर का पार्ट थर्ड होगा। कैलेंडर में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको ईयर और मंथ का सेम देखना है कि कौन सा ईयर का कैलेंडर किससे सेम आता है, कौन सा मंथ का कैलेंडर किस मंथ के सेम आता है, तो हमने तरीका बताया था कि अगर मंथ में अगर 3 महीने का डेज का सम 91 आ जाए तो उस 3 महीने में जो पहला महीना होगा उसके बाद जो फोर्थ मंथ होगा उसका कैलेंडर सेम होता है। हमने बताया था कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होता है। लीप ईयर में हमने बताया था कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, क्योंकि लीप ईयर फरवरी का महीना 29 डेज का होता है। इसीलिए जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों को जब हम मिलाते हैं तो 91 आ जाता है। इसका मतलब जनवरी का अप्रैल से होगा, अप्रैल का जुलाई से होगा। इसके आधार पर हम क्वेश्चन बड़ा इजी कर रहे थे, और इतना इजी हो रहा था कि विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हम निकाल रहे थे। ठीक तरह से उसी तरह से हम ईयर में भी बताए थे कि 2021 का कैलेंडर किसके सेम है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा कि 21 का 27 से सेम हो रहा है और 1990 का कैलेंडर 2001 से सेम हो रहा है। उसमें एक चीज़ और आपको बताना मैं चाहूँगा, यह जो भी आपको बताए थे नॉन लीप ईयर का, लेकिन लीप ईयर के केस में होता है, इन केस ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर के केस में होता है कि आफ्टर 28 ईयर्स कैलेंडर विल बी सेम। अब जैसे मान लो 2020 का कैलेंडर है, 2020 का कैलेंडर है, वह 28 साल उसमें ऐड कर दो। इसका मतलब है कि 2048 का कैलेंडर जो है 2020 से सेम होगा। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीप ईयर का अगर पूछे तो 28 प्लस कर देना और जो आएगा वही आपका होगा। नॉन लीप ईयर में आपको निकालना पड़ेगा। जहाँ 7 होगा वहाँ हम रुक जाएंगे। 7 अगर टोटल 8 आ रहा है तो हम 14 तक जाएंगे, और 15 आ रहा तो हम 21 तक जाएंगे। क्योंकि जो एक्स्ट्रा डे होता है, हमने बताया था कि लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे होता है, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 2 होता है और नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 होता है। यह हमने आपको बताया था। डिवाइड करके निकालने के बाद 366 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है। 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। ये हमने आपको बताया था। अब जो आज बताने जा रहे हैं वह अननोन डेट का, यानी जिसके आगे पीछे कोई डेट नहीं दिया रहे, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा बेस क्या होगा, यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम आते हैं अननोन डेट के लिए। अननोन डेट का हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए कुछ चीज़ें पहले आपको जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, इसके आगे पीछे कोई डेट नहीं दिया हुआ है, तो पर भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले वह जान लें। तो पहला चीज, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लीप ईयर in 100 years?
यानी 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं यह जानना आपको जरूरी है। 100 साल का मतलब है 0 से लेकर के यानी 1 से लेकर के 100 के बीच में लीप ईयर्स कितने होते हैं। देखो बच्चों, आपको ये पता होगा कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आ जाता है। यानी अगर पहला लीप ईयर मान लो 04 है तो अगला जो होगा वह 08 होगा, फिर 012 होगा, फिर 016 होगा, फिर 020 होगा। यानी 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है। जब से ईयर शुरू हुआ, ये ईस्वी सन जब से शुरू हुआ 4 साल के बाद आता है। क्योंकि लीप ईयर में यह भी बताया गया होगा आपको कि अगर लीप ईयर हमें निकालना है तो 100 ईयर है। हमारे दिमाग में तुरंत आया हो कि जब 4 साल में एक बार आता है तो 100 में हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा 25 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ लीप ईयर हमारा 25 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। अब क्यों गलत होगा यह जानना ज़्यादा जरूरी है। देखो, सेंचुरी ईयर is called leap year when it is completely divided by 400। सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब माना जाता है जब वह 400 से डिवाइड हो। इसका मतलब हुआ कि जो 100वां साल होगा लीप ईयर नहीं होगा, 200वां भी लीप ईयर नहीं होगा, 300वां भी लीप ईयर नहीं होगा, 400 ये लीप ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि फरवरी का महीना 29 डेज का क्यों होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि फरवरी का महीना 29 क्यों होता है। लेकिन जिनको नहीं पता हुआ जान लें कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसमें 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग ये 24 आवर्स हो जाता है। यही कारण है एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 4 साल में इसीलिए फरवरी का महीना 29 का होता है। ठीक उसी तरह से जो फरवरी का एक एक दिन बढ़ता है तो वह 400 साल में एक बार आता है। 400 साल में वह 365 डेज यानी 1 ईयर बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब माना जाता है जब वह 400 से डिवाइड हो। यानी जनरली 4 साल के बाद आता है, लेकिन अगर मान लो जैसे 19 ये है, जैसे मान लो तुम्हारा पहला जो लीप ईयर है ये 96 मान लो लीप ईयर है, तो अगला जो लीप ईयर होगा वह 104 होगा, 100 नहीं होगा। क्योंकि यह 400, तो यहाँ देखो कितने का अंतर हो गया, 8 साल की। यानी 7 साल के बाद 8 साल में लीप ईयर आता है। तो जब एक चीज याद रखना है कि जब एक सेंचुरी ईयर दूसरे सेंचुरी ईयर में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में, अब जैसे मान लो 1900 ये 2000
96 है, 2096 अगर लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर 2100 नहीं होगा, अगला लीप ईयर 2104 होगा, क्योंकि एक सेंचुरी ईयर दूसरे सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी का मतलब शताब्दी वर्ष होता है, लास्ट में 2 जीरो हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब माना जाता है जब वह 400 से डिवाइड हो। तो जो 100 है वह 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तब जब ये लीप ईयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24 हो गई। क्लियर है? 100वां साल लीप ईयर नहीं तो हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, इन 100 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर जो हो गया, नंबर ऑफ लीप ईयर्स 24 हो गया। अगर हमसे 200 ईयर में पूछता है तो हमारा 48 हो जाता है, क्योंकि 100वां भी लीप ईयर नहीं है, 200वां भी नहीं है। अगर 300 में पूछता है तो 72 हो जाएगा। अगर हमें 400 में पूछता है तब क्या हो जाएगा, 72 और प्लस 25 हो जाएगा, यानी 97 हो जाएगा, क्योंकि सब में तो 24 बढ़ रहा था, 24 प्लस 24 हो गया। इधर जो है 24 प्लस 24 प्लस 24 हो गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि 301 से लेकर के 400 तक में लीप ईयर की संख्या 25 हो जाएगी, क्योंकि 400वां साल लीप ईयर है, 400 से डिवाइड हो रहा है, और 400 का जो भी मल्टीपल होगा वो सभी लीप ईयर आएंगे, लीप ईयर होंगे। 400 होगा, फिर 800 होगा, फिर 1200 होगा, 1600 होगा, फिर 2000 होगा। ये सारे जो है लीप ईयर होंगे। लेकिन बीच वाला जो होगा वह लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि जनरल ईयर में आप 4 से डिवाइड करके देखिए, लेकिन सेंचुरी ईयर में 4 से डिवाइड नहीं करना है, सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है। तो ये हमें पता चल गया कि 100 ईयर में लीप ईयर कितने हैं, 200 में कितने हो गए, 300 में कितने हो गए, 400 में कितने हो गए। देखो, 2 तरह का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, इन 100 ईयर हाउ मेनी लीप ईयर, तो 24, 25 भी ऑप्शन में रहेगा जो गलत हो जाएगा। हाउ मेनी लीप ईयर इन 48 ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन 200 ईयर, तो 48 हो गया। 300 में 72 हो गया। हाउ मेनी लीप ईयर इन 400, तो 97 हो गया। जिसको ये पता नहीं होगा वह 400 को 4 से डिवाइड कर देगा तो 100 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में 100 भी दिया रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, आप सावधान रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब 100 ईयर में, 100 ईयर्स में हमारा लीप ईयर है 24, तो नॉन लीप ईयर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 100 होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, इन 100 ईयर्स हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे, 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे। एक्स्ट्रा डे हमने बताया था, याद होगा, अगर पिछला वीडियो हमारा आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि जो एक्स्ट्रा डे होता है या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब 7 आएगा तो 7 का मतलब 0 हो गया, 8 का मतलब 1 हो गया, 9 का मतलब 2 हो गया, क्योंकि 7 से जब भी ज़्यादा हो 7 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब है 100 ईयर में एक्स्ट्रा डे की संख्या कितना होगा,
हमने आपको बताया था सबसे पहले हमें ये करना होगा, लीप ईयर कितना होगा, नॉन लीप ईयर कितना होगा। लीप ईयर हमारा 24 हो गया, नॉन लीप ईयर हमारा 76 हो गया। हमने बताया था लीप ईयर में 366 डेज का होता है, एक्स्ट्रा डे 2 होता है। नॉन लीप ईयर में 365 होता है, एक्स्ट्रा डे हमारा 1 होता है। यही यहाँ अप्लाई करना है। अब लीप ईयर है 24, लीप ईयर है, इसका मतलब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। 76 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 हो जाएगा। टोटल एक्स्ट्रा डे हो गया 100 ईयर में 7 से ज़्यादा नहीं होता है। 8 6 14 124 हो गया, यानी 100 साल में एक्स्ट्रा डे 124 हो गया। लेकिन हमने बताया शुरू में कि 6 तक होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 6 से ज़्यादा होता है तो उसको 7 से डिवाइड करिए। इसका मतलब है 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 7 49 हो गया, -5 हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है, यानी 100 साल में एक्स्ट्रा डे की संख्या जो है हमारा कितना होगा, 5 होगा। ये याद रखना। यह हेल्प आपको करेगा आगे के क्वेश्चन जब आप करेंगे अननोन डेट का, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। टू 200 ईयर्स में एक्स्ट्रा डे कितना होगा। अब देखो 200 ईयर में, 100 ईयर में जब 5 आ रहा था तो 200 में 5 + 5 इसका मतलब 10 हो गया। 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 3 हो गया। इसका मतलब 200 ईयर में एक्स्ट्रा डे हमारा 3 हो गया। अब 300 ईयर में आपको निकालना है तो 5 + 5 + 5 हो जाएगा। इसका मतलब 15, मतलब 1 हो गया। अब देखो क्या खूबसूरती है कैलेंडर में कि शुरू के 100 ईयर में 5 हो रहा है, नंबर ऑफ ईयर बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा डे की संख्या हमारा घट रहा है। 200 में हमारा 3 हो गया, 300 में 1 हो गया। जब 400 का हम निकालेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 +1 कर देंगे, क्योंकि जो 400वां साल है वह लीप ईयर है। इसका मतलब 21 हो गया, 21 का मतलब 0 हो गया। यानी 400 तक पहुंचते पहुंचते हमारा एक्स्ट्रा डे बिल्कुल 0 होगा। अब अगर ये तरीका जिसको पता नहीं है, 400 को ईयर में बदलेगा, 400 ईयर को मंथ में बदलेगा, फिर मंथ को डे में बदलोगे, फिर 7 से डिवाइड करो, कितना टाइम होगा। उसमें गलतियां भी होगी, क्योंकि कुछ जो है आपका लीप ईयर है, कुछ नॉन लीप ईयर है। तो कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर यह जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो 30 बता देगा। ठीक बता रहा है, 30 31 नहीं बोलेगा वो। लेकिन अगर उसको ईयर में कन्वर्ट करेगा और एक महीने में 30 दिन होता है, तो 12 महीने में 360, तो फिर 5 दिन कहाँ गया। इसका मतलब है कि जो 31 दिन का है उसको दिमाग में रखा नहीं। ठीक उसी तरह से जब ईयर में हम ईयर को मंथ में बदलते हैं, यार मंथ को डे में बदलते हैं, तो हमें 31 दिन और 30 दिन दोनों को ध्यान रखना होता है। फिर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को भी ध्यान रखना होगा। अब देखो 400 का 0 है, मल्टीपल ऑफ 400, मल्टीपल ऑफ 400 जो होगा उसका भी एक्स्ट्रा डे की संख्या 0 होगा। इसका मतलब 400 का 0 है तो 800 का भी 0 होगा, 1200 का भी 0 होगा, और 1600 का भी 0 होगा, और 2000 का भी 0 होगा। इतना से काम चल जाएगा आपका, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा डे का हमें पता चल गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको जब अननोन डेट का निकालेंगे। पहला चीज़ तो यह पता आपने किया
कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉन लीप ईयर होते हैं। दूसरा आपने पता किया कि 100 ईयर में एक्स्ट्रा डे कितना होता है। एक्स्ट्रा डे का मतलब है कि 100 ईयर के डेज को 100 ईयर में को डेज में कन्वर्ट करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 रिमाइंडर होगा, वह एक्स्ट्रा डे होगा। 200 में हमारा 3 है, 300 में हमारा 1 है। ये याद रखेंगे, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, और याद हो जाएगा तो क्वेश्चन फटाफट करेंगे। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं डायरेक्ट। हमारा पहला क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, कौन सा दिन था। बहुत ऐसे स्टूडेंट इसको रट लेते हैं, लेकिन अगर मान लो 1947 का पूछ लिया तो रट लोगे, लेकिन अगर 46 का पूछा तो रट करके नहीं काम चलेंगे। तो रीजनिंग क्या है, मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है समझो। तो इसमें कैलकुलेशन होता है, क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर जो चैप्टर है रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, शुरू से देखेंगे। हो सकता है ये लंबा आपको लगेगा, लेकिन तरीका हम लंबा अगर जान जाएं तभी शॉर्टकट हम कर सकते हैं। ध्यान से देखना है, 1947 दिया हुआ, जो भी ईयर दिया रहे अपने दिमाग में कम रखना है। इसका मतलब हमें 1946 रखना है। अब 1946 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे हैं ये निकालना है। बड़ा मुश्किल काम है भाई। 1946 ईयर में लीप ईयर निकालो, नॉन लीप ईयर निकालो, उसके बाद लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करो, नॉन लीप ईयर को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इसको हम कैसे बाइफरकेट करते हैं। 1600 का 0, 300 का हमारा 1, 1900 निकल गया। अब बचा 46। 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौका 44 हो गया। इसका मतलब 11 जो है हमारा लीप ईयर हो गया। इसको इससे माइनस करेंगे, 46 में 11 माइनस करोगे 35 होंगे। ये हमारा लीप ईयर हो गया, ये हमारा नॉन लीप ईयर हो गया। लीप ईयर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होता है, एक नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। इसको 2 से करो, इसको 1 से करो। 1946 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे ये हमारा निकल गया। इसीलिए निकल गया कि 1600 का 0, 301 का आपका पता है। यहाँ जो भी दिया हुआ उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा भागफल होगा वह लीप ईयर होगा, और लीप ईयर को नॉन टोटल ईयर से माइनस कर देंगे, नॉन लीप ईयर निकल जाएगा। अब देखो 15 अगस्त 1947, 1947 का 15 अगस्त तक ही लेना है। इसीलिए ध्यान रखना है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। तो जनवरी से 15 अगस्त तक में कितना एक्स्ट्रा डे है ये निकालना। देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, पहले लेक्चर में हमने बताया था वो तरीका यहाँ भी देखो। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस कैलेंडर का मास्टर बनना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो भी जरूर देखें। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जब तीनों देख लेंगे उसके बाद कैलेंडर का क्वेश्चन करने बैठे हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे। इसके लिए 3 हो जाएगा क्योंकि 31 डेज का होता है। फरवरी 1947 क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन का होगा, 0 होगा। मार्च के लिए 3 लिखोगे, अप्रैल के लिए 2 क्योंकि 30 दिन का होता है, इसके लिए 3 लिखोगे, इसके लिए 2 लिखोगे, इसके लिए आप 3 लिखोगे। और चूंकि 15 अगस्त लेना है तो 15 अगस्त के लिए 1 लोगे, क्योंकि 7 दूनी 14, 1 बच गया। टोटल जब करोगे 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 हो गया। फिर 7 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 17 का मतलब 3 हो गया, 14 3 17 हो गया। यानी अप टू 15 अगस्त
ये आपका 3 हो गया। देखो ध्यान से, ये 0, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 22 है, हमें 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 का मतलब 0 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल करोगे 5 हो जाएगा। इसका मतलब है अब अगर 1 आता, अगर 1 आता तो मंडे होता, 2 आता तो ट्यूसडे होता, 3 है तो वेडनेसडे हो गया, 4 है तो थर्सडे हो गया, 5 है तो फ्राइडे हो गया, 6 है तो सैटरडे हो गया, और 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। अब यहाँ हमारा क्या आया, 5 आया है। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था वह फ्राइडे था। थोड़ा लंबा लगा होगा, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा कि आप तुरंत कर सको। ध्यान दीजिएगा, बीच का है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। 15 अगस्त 1947 का पूछा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो भी ईयर यहाँ दिया है अपने दिमाग में कम रखो। अब 1947 है, 1947 है, तो आपको क्या करना है, एक कम रखना है, तो हमने 1946 रख दिया। 1946 ईयर में 1946 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे हैं वह निकालना जरूरी है। 1600 में 0 हो गया, 300 में 1 हो गया, अब बचा 46, तो 46 को हमने 4 से डिवाइड किया, 11 हमारा लीप ईयर आया, और 35 आपका नॉन लीप ईयर हो गया। लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और जनवरी से 15 अगस्त तक लेना है। जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, 31 के लिए 3 जब 7 से ज़्यादा हो तो 31 के लिए हम 3 लेंगे। 28 है तो 0 हो गया, 31 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 30 है, ये 31 है, और ये चूंकि 15 है तो 15 का 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब 15 अगस्त तक का हमने देखा कि 17 आ रहा है, 14 से ज्यादा 17 का मतलब 3 हो गया। अब यहाँ 1600 का 0 था, 300 का 1 हो गया, 22 का मतलब 1 हो गया, 35 का मतलब 0, टोटल हमारा 5 आ रहा है। 5 का मतलब अगर 1 आता तो मंडे हो जाता, 2 आता तो ट्यूसडे हो गया, 3 आ गया तो वेडनेसडे हो गया, 4 आ गया तो थर्सडे हो गया, 5 आ गया तो फ्राइडे हो गया, 6 आ गया तो सैटरडे आ गया, और 7 का मतलब 0 होता है, 0 का मतलब संडे हो गया। देखो सारी दुनिया जो है 7 में ही है, 7 दिन होते हैं। सप्तऋषि 7 जो महर्षि आसमान में हैं उससे देखा जाता है, बड़ा 7 अंक का बड़ा महत्व है, तो ये 7 है। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं कि 26 जनवरी 1950 आपको याद होगा यह किस लिए फेमस था। 26 जनवरी 1950 किस लिए फेमस था। उस दिन हमारा देश, जो संविधान हमारे देश का लागू हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस जिसको रिपब्लिक डे कहा जाता है, कौन सा दिन था, कौन सा वह शुभ दिन था, यह कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें 1950 है तो हम 1949 दिमाग में रखेंगे। अब देखो 49 का 1600 का तो हमारा 0 हो गया, 300 का हमारा 1 हो गया। अब 49 है तो 49 में कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं। 12 चौका 48 हो गया, यानी लीप ईयर की संख्या 12 हो गया। इसको इससे माइनस करोगे 37 नॉन लीप ईयर हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 हो गया। 1949 तक निकल गया हमारा, देखिए जल्दी निकल गया।
अब 26 जनवरी है, जनवरी का महीना 1950 का सिर्फ 26 दिन लेना है, सिर्फ जनवरी है, तो 26 ले लिए, अप टू 26 जनवरी। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 2 होगा, जहाँ 7 से ज़्यादा हो 7 से डिवाइड करो, इसके लिए 5 हो गया, टोटल करेंगे 3 1 4 2 6 5 11 हो गया, 11 का मतलब 4 हो गया। हमने आपको बताया था कि अगर 1 है तो मंडे हो जाएगा, 2 है तो ट्यूसडे हो जाएगा, 3 है तो वेडनेसडे हो जाएगा, 4 है तो थर्सडे हो जाएगा, 5 है तो फ्राइडे हो जाएगा, 6 है तो आपका सैटरडे हो जाएगा, और 7 है तो आपका 7 है, इसका मतलब है आपका 0 हो गया, 0 का मतलब संडे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन थर्सडे था, यानी देश आज़ाद हुआ फ्राइडे को और संविधान लागू हुआ थर्सडे को। फिर कुछ और डेट के बारे में, क्योंकि करंट डेट, कुछ और डेट के बारे में हम जानते हैं ताकि हम उस मंजिल तक पहुंचे जिसमें कि बड़ा इजी लगे आपको निकालना। अब जैसे देखिए, मान लो तुम्हें निकालना है अब निकालना है, मान लो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। बहुत आसान तरीका है। अब देखो, हमने बताया था कि जो भी यहाँ गिवन रहे उससे एक कम मानो, यानी तुम्हें 1900 ईयर का निकालना है। 1900 ईयर में कितना स्टार्ट है, बहुत आसान है। अब देखो 1600 में 0 हो गया, 300 में 1 हो गया, 1900 का निकल गया। अब 1901 का सिर्फ 1 जनवरी है, जनवरी लेना है, 1 1 2 हो गया, और 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ट्यूसडे हो गया। देखो कितना जल्दी निकल गया, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुमसे पूछा कि 1 जनवरी 1801 कौन सा दिन था। अब देखो यहाँ 1801 है तो 1800 ले लेंगे, 1600 का आपका 0 होता है, 200 का आपका 3 होता है, शुरू में हमने बता दिया था, 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। अब देखो 1 जनवरी 1801 का एक ही दिन लेना है, तो 1 हो गया, यानी 4 हो गया, 4 का मतलब थर्सडे हो गया। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डेट का आप अपना डेट ऑफ बर्थ का निकाल सकते हो, इसी आधार पर निकाल सकते हैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन। मान लो तुमसे पूछा कि 1 जनवरी 2001 कौन सा दिन था। अब देखो 2001 है, दिमाग में 2000 रखो, 2000 का 0 होता है क्योंकि 400 का मल्टीपल है, जनवरी का एक ही दिन है तो 1 ले लिया, 1 1 का मतलब मंडे हो गया। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2001 को मंडे था। आप कैलेंडर देख सकते हो, आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं 1 जनवरी 2021, हमने बताया था आपको फ्राइडे, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, मुझे याद था इसीलिए बताया। लेकिन अब यह मान के चलो कि हमको याद नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। अब 2020 है, अपने दिमाग में 2021 है तो 2020 रखो, 2000 का डायरेक्ट 0 हो गया, बचा 20। 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 पचे 20, इसका मतलब 5 लीप ईयर हो गया। इसको इससे माइनस करोगे तो 15 आपका नॉन लीप ईयर हो गया। इसको 2 से करोगे, इसको 1 से करोगे, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। 1 जनवरी है तो जनवरी के लिए 1 लोगे। अब देखो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है 1 जनवरी 2021 को हमने फ्राइडे बताया था, आपके सामने फ्राइडे आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे, नॉट लिस्ट। आज आपका है
आज का डेट है 12 जुलाई 2021। आज कौन सा दिन है ये हमें पता चलना चाहिए। अब देखिए 2020 रखेंगे दिमाग में, 2000 का जीरो हो गया, बचा 20, तो 20 को तुम 4 से डिवाइड करोगे, 4 पचे 20 हो गया, 5 लीप ईयर हो गया, इसको इससे माइनस करोगे, ये नॉन लीप ईयर हो गया। 12 जुलाई है तो जनवरी से 12 जुलाई तक लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखो 2021 नॉन लीप ईयर है। जनवरी के लिए 3 लोगे क्योंकि 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होगा, 0 लोगे, मार्च के लिए 3 लोगे, अप्रैल के लिए 2 लोगे, मई के लिए 3 लोगे, जून के लिए 2 लोगे, जुलाई कितने तारीख है, 12 तारीख है, तो 12 दिन ही लेंगे। इसका मतलब हो गया 3 3 12 का मतलब 5 हो गया। जब भी 7 से ज़्यादा हो 7 से डिवाइड करो, 5 2 7 3 10 2 12 3 15 3 18 हो गया, 18 का मतलब 4 हो गया, सॉरी 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 13 और 13 और 5, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। 12 जुलाई लेना है। 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब 4, 4 का मतलब सॉरी 4 है, इसका मतलब है कि अप टू 12 जुलाई हमारा 4 आ गया। इसको 2 से करोगे, इसको 1 से करोगे, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 4 हो गया, 4 1 5 3 8 हो गया, 8 का मतलब हमारा 1 हो गया, और 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब मंडे हो गया। मैंने शुरू में आपको बताया था। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आपका 12 जुलाई 2021 को मंडे, जो कि बिल्कुल मंडे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।